अध्याय 19 रोमांचक। नीरस नहीं, स्वर्ग की कल्पना करने में कठिनाई लगता है। उन्हें डर है कि यह नीरस होगा। बस उस रोमांचक भविष्य की कल्पना करें जो आपके लिए भगवान के पुरस्कार के रूप में इंतजार कर रहा है, एक अच्छे जीवन के लिए। हार्वर्ड प्रशिक्षित न्यूरोसर्जन एबेन अलेक्जेंडर का दावा है कि वह अंधेरे गड्ढे से बाहर एक जीवन से भरी दुनिया में ले जाए गए जो स्वर्ग की सुपर यथार्थता है। फिर मैंने एक नया स्वर सुना, एक जीवंत स्वर, जैसे सबसे समृद्ध, सबसे जटिल, सबसे सुंदर संगीत का टुकड़ा जो आपने कभी सुना है, जो एक शुद्ध सफेद प्रकाश के उतरने के साथ बढ़ता गया। मैं ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तेज, एक हूशिंग ध्वनि थी और एक झपकी में मैं उद्घाटन के माध्यम से गया और खुद को एक पूरी तरह से नए संसार में पाया। सबसे अजीब, सबसे सुंदर दुनिया जो मैंने कभी देखी थी। शानदार, जीवंत, उत्साही, आश्चर्यजनक। मैं इस दुनिया के रूप और अनुभव का वर्णन करने के लिए एक विशेषण जोड़ सकता था, लेकिन वे सभी कम पड़ जाएंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जन्म ले रहा था, न तो पुनर्जन्म, न ही फिर से जन्म, बस जन्म। मेरे नीचे एक ग्रामीण क्षेत्र था। यह हरा भरा और पृथ्वी जैसा था। यह पृथ्वी थी, लेकिन साथ ही यह नहीं थी। यह ऐसा था जैसे आपके माता पिता आपको उस जगह ले जाते हैं जहां आपने बहुत छोटे बच्चे के रूप में कुछ साल बिताए थे। आप उस जगह को नहीं जानते, या कम से कम आप सोचते हैं कि आप नहीं जानते। लेकिन जब आप चारों ओर देखते हैं तो कुछ आपको खींचता है और वहां वापस आने की खुशी मनाता है। मैं उड़ रहा था, पेड़ों और खेतों, नदियों और झरनों के ऊपर से गुजर रहा था, और यहाँ वहां लोग, वहां बच्चे भी थे, हंसते और खेलते हुए। लोग गाते और गोल गोल नाचते थे, और कभी कभी मैं एक कुत्ता देखता जो उनके बीच दौड़ता और कूदता था, जैसे लोग खुशी से भरे हुए थे। उन्होंने साधारण लेकिन सुंदर कपड़े पहने हुए थे, और मुझे ऐसा लगा कि इन कपड़ों के रंगों में उन पेड़ों और फूलों की तरह जीवंत गर्मी थी जो उनके चारों ओर के ग्रामीण क्षेत्र में खिलते और खिलते थे। एक सुंदर, अद्भुत सपनों की दुनिया। सिवाय इसके कि यह एक सपना नहीं था, मैं एक चीज के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित था। यह जगह जहां मैं अचानक खुद को पाया था पूरी तरह से वास्तविक थी। शब्द वास्तविक कुछ अमूर्त को व्यक्त करता है, और यह जो मैं वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूं उसे व्यक्त करने में निराशाजनक रूप से अप्रभावी है। याद रखें कि आपसे कौन बात कर रहा है। मैं एक भावुक संवेदनशील व्यक्ति नहीं हूं। मुझे पता है कि मृत्यु कैसी होती है। मुझे अपनी जीव विज्ञान का ज्ञान है, और जबकि मैं एक भौतिक विज्ञानी नहीं हूं, मैं इस मामले में भी कमजोर नहीं हूं। मुझे कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर पता है, और मुझे पता है कि जो अनुभव मैं आपको सबसे अस्पष्ट, सबसे असंतोषजनक चित्र देने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, मेरे जीवन का यह सबसे वास्तविक अनुभव था। हर एक व्यक्ति कहता है कि आने वाला जीवन असली जीवन है, जैसे हम अब जीते हैं, केवल विस्तारित और अनुभव में अधिक सुंदरता, अधिक रोमांच, अधिक जिम्मेदारी, अधिक महत्वपूर्ण कार्य, अधिक आनंद और साहसिकता। कोई भी वापस आना नहीं चाहता। तो चलिए कल्पना करते हैं कि शाश्वत पुरस्कार प्राप्त करना कैसा हो सकता है, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि यह उस विचार, योजना, बलिदान और निवेश से कहीं अधिक मूल्यवान है जो आप वर्तमान में इसे दे रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, हम सभी को स्वर्ग में भगवान द्वारा समान रूप से प्यार और मूल्यवान माना जाएगा, लेकिन वहां भिन्नताएं होंगी। जॉन हॉवर्ड ने अनुमान लगाया, शायद हम सभी भगवान के प्रेम, आनंद और उत्साह से पूरी तरह से भरपूर होंगे, लेकिन जैसे कपों की अलग अलग क्षमता होती है, हम पृथ्वी पर रहते हुए विकसित की गई क्षमता के अनुसार भगवान और उनकी सभी अद्भुतताओं का अनुभव करेंगे। भगवान वादा करते हैं कि जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हें पुरस्कार देंगे। अच्छी खबर यह है कि हम में से हर एक उनके दृष्टिकोण से शानदार सफलता प्राप्त कर सकता है और स्वर्ग में बड़ी क्षमता से भर सकता है। वे पुरस्कार कैसे हो सकते हैं? चलिए कल्पना करते हैं आपके आदर्श स्थान की, अपने सपनों के घर की, अपने सपनों के स्थान पर। बहुत से लोग आदर्श रिटायरमेंट होम पाने के लिए प्रयास करते हैं, बलिदान करते हैं और बचत करते हैं। मैं समझता हूँ, जब मैं सांता बारबरा में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था तो मुझे उन लोगों के साथ दोस्ती करने का मौका मिला जो अब मेरे सपनों का घर, एक खूबसूरत हवेली, समुद्र तट पर लश बागों से घिरी हुई और पहाड़ों का दृश्य देखने वाले हैं। हमारे दोस्त भगवान से प्रेम करते हैं, और वे अपने आशीर्वाद को कई लोगों, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल है, के साथ साझा करना पसंद करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भगवान अच्छे उपहार देना पसंद करते हैं और अपने बच्चों को और भी अधिक आशीर्वाद दे सकते हैं? अगर भगवान मेरे लिए एक घर डिजाइन करें तो वह इससे भी बेहतर कर सकते हैं। वह अपने सभी बच्चों के लिए ऐसा करेंगे। यीशु ने इसका वादा किया, मेरे पिता के घर में कई निवास स्थान हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। यूहन्ना 14:2 NASB। आप और मैं अपने बच्चों को अद्भुत घरों से आशीर्वाद देना चाहते हैं, उनके लिए विशेष स्थान। आपके स्वर्गीय पिता आपको उसी से पुरस्कृत करने के लिए कितना अधिक चाहते हैं।
कई एनडीईज से मुझे जो समग्र चित्र मिलता है उसमें देश में घर, पहाड़ों में घर, खूबसूरत गांवों में घर और भगवान के शहर में घर हैं, जो ब्रह्मांड की केंद्रीय विशेषता भगवान के सिंहासन के चारों ओर अर्धवृत्त बनाते हैं। यह सब एक बड़ा घर है, एक ओइकोस ग्रीक शब्द जो केवल एक घर के लिए नहीं बल्कि बड़े विस्तारित परिवार के लिए भी है, जिसमें कई छोटे परिवार के निवास स्थान हैं। कल्पना करें कि आप हर जगह घर पर हैं जहां आप निवास करते हैं। यह चित्र यीशु द्वारा बनाया गया है। याद रखें कि जब कैप्टन डेल ब्लैक अपने 2 स्वर्गदूतों के साथ महान शहर के ऊपर उड़ रहे थे तो उन्होंने भगवान के सिंहासन और महान दीवार के बीच शहर के घरों की अद्भुत वास्तुकला का वर्णन किया। शहर के केंद्रीय भाग और शहर की दीवारों के बीच चमकीले रंग के चित्र परिपूर्ण घरों और छोटे खूबसूरत कस्बों के समूह थे। इन नगरों में निवास स्थान एक समान या सम्मित तरीके से व्यवस्थित नहीं थे, बल्कि किसी न किसी तरह से पूरी तरह से संतुलित दिखाई देते थे। प्रत्येक घर अनुकूलित और दूसरों से अद्वितीय था, फिर भी सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित था। कुछ 3 या 4 मंजिल के थे, कुछ तो और भी ऊंचे थे, कोई भी 2 एक समान नहीं थे। यदि संगीत घर बन सकता तो यह खूबसूरती से निर्मित और पूरी तरह से संतुलित दिखाई देता। 1898 में लिखी गई एक आकर्षक एनडीई में रेबेका स्प्रिंगर ने, जो अन्य ईसाई एनडीईज 100 साल बाद रिपोर्ट करेंगे, उसमें होम्स भी शामिल हैं। रेबेका को गंभीर बीमारी थी और उसने 3 हफ्तों तक न तो कुछ खाया और न ही बहुत सा तरल लिया। एक रात मृत्यु को निकट महसूस करते हुए उसने यीशु से आराम भेजने की प्रार्थना की। उसने पाया कि वह अपने बिस्तर के पास खड़ी है। उसने देखा और फ्रैंक, उसका पसंदीदा साले जो गुजर चुका था, उसके ठीक पास था। एक खुशी भरे अभिवादन के बाद उसने कहा, क्या हम चलें? उसने पीछे मुड़कर देखा और बिस्तर पर एक सफेद स्थिर आकृति देखी जिसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान की छाया थी, उसकी गरीब थकी हुई चेहरे पर। मेरे भाई ने मुझे धीरे से खींचा और मैंने सहमति दी। उसके साथ खिड़की से बाहर, बरामदे पर और फिर किसी अज्ञात तरीके से सड़क पर उतर गए। वह फ्रैंक के साथ एक ऐसे स्थान पर गई जिसे आधुनिक अंतर्दृष्टियों में वर्णित किया गया है, जहां उसने बताया कि वह सबसे नरम और सबसे सुंदर घास के गद्दे पर थी, जो सुगंधित फूलों से घनीभूत थी। उनमें से कई फूल थे जिन्हें मैंने पृथ्वी पर जाना और पसंद किया, अन्य समान प्रकृति के थे जो मेरे लिए पूरी तरह से अपरिचित थे, दूर, मेरी दृष्टि की सीमा से बहुत दूर। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस अद्भुत घास और फूलों का क्षेत्र दूरबीन की दृष्टि से फैला हुआ था और इससे समान रूप से अद्भुत पेड़ उग रहे थे। मैंने पेड़ों के पीछे आधे छिपे हुए अजीब आकर्षक वास्तुकला के सुंदर और सुरुचिपूर्ण घर देखे, जो मुझे लगा कि यह इस जादुई स्थान के खुशहाल निवासियों के घर होने चाहिए। मैंने कई दिशाओं में स्पार्कलिंग फव्वारे की झलकें देखीं और मेरे विश्राम के करीब एक नदी बह रही थी जो क्रिस्टल की तरह साफ थी और सूर्य के प्रकाश के बजाय हर जगह एक सुनहरी और गुलाबी महिमा थी। चूंकि स्वर्ग में कोई कमी नहीं है, शायद हमारे पास आनंद लेने के लिए कई घर होंगे, जैसे कि बेहतरीन संपत्तियों के बेहतरीन स्थान होते हैं। कल्पना करें कि आपके पास ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और रोमांचक स्थान भगवान के सिंहासन का दृश्य हो सकता है, जो आपके भगवान प्रदत्त पुरस्कारों में से एक हो सकता है, आपकी अपनी संपत्ति। यह मजेदार है कि हम सामान, कारों, नावों और हर तरह की चमक दमक के लिए जीते हैं, फिर भी भगवान के लिए जीना भूल जाते हैं, जो हमें स्थायी संपत्ति के साथ पुरस्कृत करने का वादा करता है। एक ओर यह सोचना सतही और भौतिकवादी लगता है कि हम स्वर्ग में सामान चाहते या जरूरत रखते हैं, लेकिन दूसरी ओर शायद हम इसे अब की तरह पूजने के लिए ललचाएंगे नहीं। हम बस इसे एक उपहार के रूप में आनंदित करेंगे जो भगवान को हमारे साथ आनंद देगा। यीशु ने कहा, यदि हम उस संपत्ति के सच्चे प्रबंधक हैं तो भगवान हमें ऐसी संपत्ति देंगे जिसे हम रख सकते हैं। यीशु ने वादा किया, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब दुनिया को नया बनाया जाएगा तो जो कोई भी मेरे लिए घर, भाई बहन, पिता माता, बच्चे या संपत्ति छोड़ देगा, उसे 100 गुना अधिक मिलेगा और वह शाश्वत जीवन का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन जो लोग सबसे महान हैं वे तब कम महत्वपूर्ण होंगे और जो लोग कम महत्वपूर्ण लगते हैं वे तब सबसे महान होंगे। मत्ती 19:28-30 NLT। मैं सोचता हूं कि स्थायी संपत्ति या संपत्तियां कैसी होंगी। चूंकि आने वाली दुनिया का बहुत कुछ इस दुनिया के साथ निरंतर लगता है, लेकिन 100 गुना अधिक संतोषजनक। शायद कुछ संपत्ति बहुत समान होगी। आखिरकार यह जीवन है, शाश्वत। फिर ब्रह्मांड को हमारे खेल के मैदान के रूप में देखते हुए शायद हम में से कुछ आकाशीय आश्चर्य या ब्रह्मांडीय खेल के मैदानों के गर्वित मालिक होंगे जो हमारी छोटी कल्पनाओं को चकित कर देंगे। सिर्फ इतना पता है, भगवान कहते हैं कि स्वर्ग में खजाना है तो उन चीजों से बहुत बेहतर होगा जिन्हें हम पृथ्वी पर महत्व देते हैं। इसके लिए जियो। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। स्वर्ग के बारे में एक बात निश्चित है, आप कभी भी बोर नहीं होंगे।
वास्तव में लोगों के पास महत्वपूर्ण भूमिकाएं होंगी, जिम्मेदारियां, परियोजनाएं पूरी करनी होंगी, संगीत रचना होगा और शहरों या देशों का शासन करना होगा। यह जीवन होगा, लेकिन उन लोगों के साथ जो पूरी तरह से भगवान की इच्छा और तरीकों के प्रति समर्पित हैं। यीशु ने अपने 12 शिष्यों से कहा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब दुनिया को नया बनाया जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेगा, तो आप जो मेरे अनुयायी रहे हैं वे भी 12 सिंहासनों पर बैठेंगे, इज़राइल के 12 जनजातियों का न्याय करते हुए। मत्ती 19:28 NLT। यीशु ने स्वर्ग की एक उपमा दी। इसे एक धनी व्यक्ति के समान बताया जो राजा बनने वाला था, जिसने अपने पैसे को 10 अलग अलग सेवकों के पास सौंपा और उनसे कहा कि वे इसका उपयोग उसके व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए करें। जब वह राजा के रूप में लौटा तो पहले सेवक ने रिपोर्ट दी, मैंने आपके पैसे का निवेश किया और मूल राशि का 10 गुना बना दिया। राजा ने एक्सक्लेम्ड किया, बहुत अच्छा किया, आप एक अच्छे सेवक हैं। आपने जो थोड़ा सा मैंने आपको सौंपा था उसमें विश्वास योग्य रहे, इसलिए आप अपने पुरस्कार के रूप में 10 शहरों के गवर्नर होंगे। अगले सेवक ने रिपोर्ट दी, मैंने आपके पैसे का निवेश किया और मूल राशि का 5 गुना बना दिया। राजा ने कहा, बहुत अच्छा किया, आप 5 शहरों के गवर्नर होंगे। लूका 19:16 से 19 NLT। अंतिम सेवक ने जो उसे दिया गया था उसके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति से नफरत की और उसे राजा नहीं बनाना चाहता था। उससे सब कुछ छीन लिया गया और वह बाहरी अंधकार में समाप्त हो गया। कि 19:20-27। ईश्वर देखता है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं। वह हमें अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। वह पृथ्वी के परीक्षणों और कठिनाइयों की अनुमति देता है, क्योंकि वह हमें अपने साथ शासन करने के लिए तैयार कर रहा है। जब हम दुख और कठिनाई का सामना करते हैं तो एक बड़ा उद्देश्य होता है। भगवान हमें अनंत काल में शासन करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। यदि हम कठिनाई सहन करते हैं तो हम उसके साथ राज करेंगे। 2 तीमुथियुस 2:12 NLT। क्या आप नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे और शासन करेंगे? 1 कुरिन्थियों 6:3। हम में से कुछ स्वर्गदूतों का शासन करेंगे, अन्य शहरों पर राज करेंगे, कुछ राष्ट्रों के ऊपर होंगे। जिन्होंने विनम्रता से सेवा की और भगवान की आज्ञा मानी, उन्हें अधिक पर भरोसा किया जाएगा। यीशु ने कहा, जो सभी विजयी हैं, जो अंत तक मेरी आज्ञा मानते हैं, उन्हें मैं सभी राष्ट्रों पर अधिकार दूंगा। उन्हें वही अधिकार मिलेगा जो मुझे मेरे पिता से मिला, और मैं उन्हें प्रातः तारा भी दूंगा। कार्य रहस्योद्घाटन 2:26 और 28। और रचनात्मकता के साथ टॉड ने यह विचार स्वीकार करना शुरू किया कि उसके 4 साल के बेटे कोल्टन वास्तव में स्वर्ग गए थे। वह और जानना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे से पूछा कि वह वहां क्या करता था। गृह कार्य। यह निश्चित रूप से वह उत्तर नहीं था जिसकी टॉड ने उम्मीद की थी। आपका क्या मतलब है? यीशु मेरे शिक्षक थे, कोल्टन ने कहा। जैसे स्कूल? कोल्टन ने सिर हिलाया। यीशु ने मुझे काम करने के लिए कहा और यह स्वर्ग का मेरा पसंदीदा हिस्सा था। स्वर्ग का उसका पसंदीदा हिस्सा, वह काम जो यीशु ने उसे करने के लिए दिया। हम शहरों का शासन नहीं करेंगे। मैं सोचता हूं कि हम सभी विशेष परियोजनाएं, असाइनमेंट, काम करेंगे जो भगवान ने हमें जिस तरह से बनाया है उसके अनुसार उपयुक्त होंगे। यह वही है जिसके लिए हमें गिरने से पहले बनाया गया था, सृष्टि की देखभाल और शासन करने के लिए। उत्पत्ति 1:26 देखें। भगवान एक निर्माता, एक डेवलपर हैं और वह हमारे माध्यम से सृजन करना पसंद करते हैं। यदि आप रचनात्मकता को पसंद करते हैं तो कल्पना करें कि आपको संयुक्त शासनों के राष्ट्रपति के लिए एक विशेष प्रदर्शनी बनाने का असाइनमेंट देकर पुरस्कृत किया गया। अब कल्पना करें कि सभी सृष्टि के महान राष्ट्रपति आपको सृजन करने का असाइनमेंट देकर पुरस्कृत कर रहे हैं। कल्पना करें कि वह सभी समय जो आपको उस संगीत या कला को बनाने के लिए नहीं मिला जो आप पृथ्वी पर नहीं कर पाए। कल्पना करें कि आप उस क्षेत्र में होने की खुशी जब आप शोध, अन्वेषण, खोज, निर्माण करते हैं। जॉर्ज रिची को आत्म केंद्रित प्राणियों का क्षेत्र दिखाने के बाद यीशु ने उन्हें एक पूरी नई दुनिया दिखाई। जॉर्ज ने सोचा कि ये शायद बाहरी क्षेत्र हैं जो अभी भी स्वर्ग के केंद्र से दूर हैं और लोगों से भरे हुए हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स में मग्न हैं। विशाल इमारतें एक सुंदर धूप वाले पार्क में खड़ी थीं और विभिन्न संरचनाओं के बीच एक संबंध था। जिस तरह से उन्हें व्यवस्थित किया गया था वह मुझे एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध विश्वविद्यालय की याद दिलाता था। सिवाय इसके, यह ऐसा था जैसे दुनिया के सभी स्कूल और कॉलेज इस वास्तविकता के केवल टुकड़ों में पुनरुत्पादन थे। यीशु ने उसे एक ऐसी इमारत में ले जाया जिसमें ऊंची छत वाले गलियारे थे और लोग चारों ओर घूम रहे थे। उत्साह से भरा हुआ था, जैसे हर कोई खोज में मग्न था और किसी महान नए ब्रेक थ्रू के कगार पर था। किसी तरह मुझे लगा कि कुछ विशाल प्रयोग किए जा रहे हैं, शायद ऐसे दर्जनों और दर्जनों प्रयोग। वे क्या कर रहे हैं? यीशु
मैंने पूछा, लेकिन हालांकि ज्ञान उससे आग की तरह प्रज्वलित हो रहा था, फिर भी वास्तव में मैंने महसूस किया कि इस विशाल परिसर में हर गतिविधि का स्रोत भगवान में था। कोई व्याख्या मेरे मन को नहीं रोशन कर पाई। जो संवाद किया गया वह पहले की तरह प्रेम था, मेरी अज्ञानता के लिए करुणा, एक समझ जो मेरी सभी न समझने की बातों को समाहित करती थी, और कुछ और। उनके चारों ओर के प्राणियों में स्पष्ट आनंद के बावजूद मैंने महसूस किया कि यह भी अंतिम नहीं था, कि उनके पास मुझे दिखाने के लिए कहीं अधिक महान चीजें थीं, अगर मैं केवल देख सकता। हम एक स्टूडियो में गए जहां एक ऐसी जटिलता की संगीत रचना की जा रही थी जिसे मैं शुरू भी नहीं कर सकता था। फिर हम एक पुस्तकालय से गुजरे जो पूरे रिचमंड विश्वविद्यालय के आकार का था। यहाँ मुझे विचार आया, ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण किताबें एकत्रित की गई हैं। तुरंत मुझे पता था कि यह असंभव था। पुस्तकें पृथ्वी के बाहर कहीं कैसे लिखी जा सकती हैं, लेकिन यह विचार बना रहा, हालांकि मेरा मन इसे अस्वीकार कर रहा था। ब्रह्मांड के प्रमुख कार्य। वे उस भवन से बाहर निकले, इमारतों के बीच एक पार्क से होते हुए, और एक अजीब गोलाकार संरचना में गए जिसे उन्होंने वर्णित किया, जहां एक कैटवॉक हमें एक टैंक के ऊपर ले गया जो सामान्य पानी जैसा लग रहा था। यह तकनीकी मशीनरी से भरा हुआ था और उनके लिए यह एक अंतरिक्ष वेधशाला जैसा प्रतीत हुआ। क्या यह स्वर्ग है, प्रभु यीशु? मैंने साहस किया। शांति, चमक, ये निश्चित रूप से स्वर्गीय थे, जैसे कि आत्मा की अनुपस्थिति, चिल्लाते अहंकार की। जब ये लोग पृथ्वी पर थे, क्या वे स्वार्थी इच्छाओं से परे बढ़े? वे बढ़े और वे बढ़ते रहे। उत्तर उस गंभीर और उत्सुक वातावरण में सूरज की रोशनी की तरह चमका। लेकिन अगर विकास जारी रह सकता है तो यह सब नहीं था। फिर इनमें से इन शांत प्राणियों की कमी कुछ और होना चाहिए। कल्पना करें कि अगर स्वर्ग में हम सीखते, बढ़ते, खोजते और रचनाएं करते रहें, क्योंकि इसका सब कुछ अंततः भगवान की ओर, उनके अनंत आश्चर्यों की महिमा की ओर इशारा करता है, जिन्हें खोजने में अनंत काल लग जाएगा। यीशु ने हमें बताया कि स्वर्ग जीवन होगा। हम पृथ्वी के जीवन से कम रोमांचक कुछ क्यों कल्पना करते रहते हैं? शायद स्वर्ग में हम पूरी तरह से जानेंगे जैसे हम पूरी तरह से जाने जाते हैं, एक पृथ्वी के अर्थ में। इसलिए हम अपने विश्व के सभी रहस्यों को जान और समझ सकते हैं, लेकिन हम कभी भी भगवान की रचनात्मक क्षमताओं की सभी गहराइयों की खोज पूरी नहीं करेंगे। और मैं कल्पना करता हूं कि स्वर्ग का एक हिस्सा पुरस्कार के रूप में उन प्रकार के प्रोजेक्ट्स, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, रचनात्मक प्रयासों, सार्वभौमिक अन्वेषण या अविश्वसनीय रूप से रोमांचक कार्यों को शामिल करता है जो भगवान अपने वफादार सेवकों को देंगे। मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार एक चीज है जो मैं भगवान से मांगता हूँ। यही मैं केवल खोजता हूँ कि मैं अपने जीवन के सभी दिनों में भगवान के घर में निवास करूँ, भगवान की सुंदरता को देखूं और उनके मंदिर में उन्हें खोजूं। भजन 27:4। आप अपनी उपस्थिति में मुझे आनंद से भर देंगे, आपके दाहिने हाथ पर शाश्वत सुख के साथ। जन 16:11। हम इसे अब नहीं समझ सकते, जैसे कि भविष्यवक्ता दाऊद ने इन भजनों को लिखा, लेकिन ब्रह्मांड में भगवान के साथ निकटता से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। वह ब्रह्मांड की मुख्य विशेषता है और हर व्यक्ति की आकांक्षा है। वह सभी का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कोई भी कभी भी उसकी उपस्थिति छोड़ना नहीं चाहता। फिर से सुने जैसे एंडियर ने उनके साथ होने का वर्णन किया। मैं उनकी उपस्थिति से इतना अभिभूत था कि मैं घुटनों के बल गिर गया और उनकी ओर देखा। वह बहुत महिमामय, बहुत सुंदर हैं। सभी प्रकाश के भीतर प्रकाश। बिंदु 7 कलिता। मैं उनकी सुंदर उपस्थिति से आश्चर्य में था। बिंदु 8 गैर्री। भगवान की महिमा और वर्णनातीत सुंदरता को देखकर मैं चुप हो गया। जब मैं उनकी उपस्थिति में था तो यही सब कुछ था जो मैं चाहता था। बिंदु 9 मामा। यह सब कुछ का शिखर है, ऊर्जा का, प्यार का, विशेष रूप से गर्मी का, सुंदरता का। 10 गुमनाम डच इंडिया। इस व्यक्ति की भव्यता ने मुझे लेजर की तरह चीर दिया। सभी शक्ति, सभी ज्ञान, सभी वैभव, सभी प्रेम इस उपस्थिति में बने रहने के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। 11 मिकी मूडी। संक्षेप में, इस प्राणी से मरते हुए व्यक्ति की ओर निकलने वाला प्रेम और गर्मी पूरी तरह से शब्दों से परे है। वह इस प्रकाश की ओर एक अवश्यंभावी चुंबकीय आकर्षण महसूस करता है। वह इसके प्रति अनिवार्य रूप से खींचा जाता है। 12 कल्पना करें सबसे भव्य, सुंदर, आश्चर्यजनक प्राणी की जो इतनी शक्ति रखता है कि एक शब्द ही संपूर्ण ब्रह्मांडों को अस्तित्व में लाता है। कल्पना करें उस व्यक्ति की जिसे अन्य सभी सुंदरता, आनंद और सुख अपने अस्तित्व के लिए आरणी है। और अब कल्पना करें कि उस व्यक्ति के साथ अनोखी निकटता की भावना हो, नजदीकी जो पिता और बच्चे, एक सबसे अच्छे दोस्त, जीवन साथी के रिश्ते को भी चुनौती देता है। यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं आश्वस्त हूं कि एक निकटता, एक अंतरंगता है जो भगवान ने हमारे लिए रखी है, जो पृथ्वी पर सभी महान अंतरंगताओं का केवल संकेत देती है। एकता और एक उत्साह जो सेक्स को तुलना में तुच्छ और उबाऊ बना देता है। जब भगवान स्वयं अपने लोगों को अपनी दुल्हन कहते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होगा?
हर किसी की विभिन्न क्षमताएं होंगी। स्वर्ग में हर कोई भगवान को देखेगा, आनंद अनुभव करेगा, जिसे कई भारतीयों ने बताया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हर कोई एक ही तरीके से समान रूप से निकट होगा। एक व्यक्ति ने कहा कि पृथ्वी पर भगवान से प्रेम और वफादारी स्वर्ग में हमारी क्षमता को निर्धारित करती है। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं वे उसकी उपस्थिति में प्रभावित होते हैं, जबकि जो लोग उसे कम प्रेम करते हैं वे प्रेम का अनुभव नहीं करते। जो लोग भगवान को अस्वीकार करते हैं उन्हें उसकी उपस्थिति दर्दनाक लगती है। यह उस अनुभव के साथ मेल खाता है जो नास्तिक एजे एयरे ने अपने एनडीई के दौरान किया। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ एनडीईयर्स को पता था कि वे अभी भगवान के शहर में नहीं जा सकते। जॉर्ज रिची ने अपनी यात्रा में प्रतीत होने वाले नरक के स्तरों का दौरा किया। फिर प्रतीत हुआ जैसे स्वर्ग के बाहरी क्षेत्र, और फिर उसने दावा किया कि यीशु ने उसे एक सुरंग के माध्यम से ले जाया जहां उसने खुद को एक और आयाम में पाया। वे रुके और अपनी नई दूरबीन जैसी दृष्टि के साथ जॉर्ज ने एक शहर देखा, और फिर मैंने अनंत दूर, बहुत दूर एक शहर को देखा जो किसी भी प्रकार की दृष्टि से दिखाई देने के लिए बहुत दूर था। मुझे एक शहर का ज्ञान था, एक चमकता हुआ, प्रतीत होता अंतहीन शहर जो इतनी रोशनी में था कि इसे सभी अविश्वसनीय दूरी पर देखा जा सकता था। रोशनी इस स्थान की दीवारों और सड़कों से और उन प्राणियों से चमकती प्रतीत होती थी जिन्हें मैं पहचान नहीं सकता था, जो इसके भीतर घूम रहे थे। वास्तव में शहर और इसमें सब कुछ प्रकाश से बना हुआ प्रतीत होता था, जैसे कि मेरे बगल में खड़ा आकृति भी प्रकाश से बनी थी। इस समय मैंने अभी तक प्रकटावाक्य की पुस्तक नहीं पढ़ी थी। मैं केवल इस दूर के दृश्य पर आश्चर्यचकित होकर देख सकता था, यह सोचते हुए कि हर इमारत, हर निवासी कितनी रोशनी में होगा कि उसे इतनी प्रकाश वर्ष की दूरी से देखा जा सके। क्या ये चमकते प्राणी, आश्चर्यचकित सोच, वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन का केंद्र यीशु को बनाए रखा था? जैसे ही मैंने सवाल पूछा, शहर से दो चमकती आकृतियां खुद को अलग करते हुए हमारी ओर बढ़ने लगीं, जो प्रकाश की गति से उस अनंतता को पार कर रही थीं। लेकिन जैसे ही वे हमारी ओर आईं, हम और भी तेजी से पीछे हट गए। उसने मुझे जो कुछ भी दिखा सकता था दिखा दिया। जॉर्ज उस समय और करीब नहीं जा सका। यह मेरे लिए दिलचस्प है कि कई एनडीयर्स समान बातें कहते हैं। भगवान के शहर नए यरूशलेम को कहीं दूर से अंतरिक्ष में, या शायद हमारे अंतरिक्ष को समाहित करने वाले किसी आयाम से देखना। हम इसे अगले अध्याय में और अधिक खोजेंगे। लेकिन जैसे जॉर्ज और करीब नहीं जा सका, वैसे ही हॉवर्ड स्टॉर्म भी नरक से बचाए जाने के बाद और करीब नहीं जा सके। हम ऊपर की ओर उठे, पहले धीरे धीरे और फिर एक रॉकेट की तरह हम उस अंधेरे और घृणित नरक से बाहर निकल गए। हमने एक विशाल दूरी, प्रकाश वर्ष, तय की, हालांकि बहुत कम समय बीता। दूर, बहुत दूर, मैंने एक विशाल प्रकाश क्षेत्र देखा जो एक आकाश गंगा की तरह लग रहा था। केंद्र में एक अत्यधिक उज्ज्वल प्रकाश का संकेंद्रण था। केंद्र के बाहर अनगिनत लाखों प्रकाश की गोलियां उड़ रही थीं, जो केंद्र में उस महान प्रकाश के संकेंद्रण में प्रवेश और निकास कर रही थीं। महान प्रकाश की उपस्थिति की ओर बढ़ते हुए, जो सभी अस्तित्व का केंद्र है, मुझे पता था कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं, कि भगवान सृष्टि से प्यार करते हैं, कि भगवान प्रेम है। इस प्रेम के अनुभव ने मेरी जिंदगी को अंदर से बाहर तक पूरी तरह बदल दिया। कोई भी बात हो, मैं हमेशा जानता था कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं। अपने अलग अस्तित्व के प्रति जागरूक होने लगा और मुझे बहुत शर्मिंदगी और डर महसूस हुआ। अपने जीवन में मैंने कितनी बार अपने सामने की वास्तविकता को नकारा और मजाक उड़ाया। मैंने भगवान के नाम का उपयोग कितनी हजारों बार श्राप के रूप में किया। भगवान के नाम का अपमान के रूप में उपयोग करना कितना अद्भुत घमंड है। यह सब पवित्र के खिलाफ एक बड़ा अन्याय था। मैं और करीब जाने के लिए बेहद शर्मिंदा था। अच्छाई और प्रेम की उत्सर्जन की अद्भुत तीव्रता शायद मेरे सहन करने से अधिक हो सकती है। मैं पवित्र के सामने कचरे, गंदे कपड़ों की तरह महसूस कर रहा था। मेरा दोस्त जो मुझे उठा रहा था, यीशु, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरी डर, अनिच्छा और शर्म को समझ रहा था। मैंने अपने आप से सोचा, मैं वह गंदगी हूं जो फिर से नाले में वापस जानी चाहिए। उन्होंने एक भयानक गलती की है। मैं यहाँ नहीं हूँ। उसने अपनी युवा पुरुष आवाज में सीधे मेरे मन से बात की। हम गलतियां नहीं करते, और तुम यहाँ हो। तो हम जहां थे वहीं रुक गए। स्वर्ग में महान सर्वोच्च प्राणी से अभी भी अनगिनत प्रकाश वर्ष दूर। मैं शर्म से रोया और उसने मुझे सांत्वना दी। फिर यीशु ने महान केंद्र से उत्सर्जित कुछ प्रकाशमान प्राणियों को संगीतात्मक स्वर में बुलाया। कई लोग आए और चारों ओर घेर लिया। स्वर्ग के यात्रियों में से एक ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर किए गए कार्यों के लिए हमारा पुरस्कार निर्धारित करता है कि हम भगवान की महिमा में कितना हिस्सा लेते हैं और हम उनके साथ कितनी निकटता साझा करते हैं। विभिन्न महिमाएं हैं, और विभिन्न महिमा का मतलब है चमकना। वे वास्तव में और भी उज्ज्वल चमकते हैं ताकि बाहरी वातावरण में लोग किसी प्राणी को न देख सकें।
उदाहरण के लिए, सबसे पवित्र स्थान से एक व्यक्ति जो सबसे पवित्र स्थान में जाता है वह उन लोगों के लिए बहुत उज्ज्वल दिखाई देगा। 15 वह मानता है कि लोग स्वर्ग में सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं और यहाँ तक कि भगवान के साथ निकटता बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ बाधाएं हैं जिन्हें वे पार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उनके पास कोई पुरस्कार नहीं है क्योंकि कोई काम नहीं किया, लेकिन अधिक महिमा और अधिक उजाले वाला व्यक्ति भगवान की उपस्थिति में अधिक समय बिताता है। 16 उज्ज्वल सुबह का तारा। यीशु ने वादा किया, जो विजयी है और अंत तक मेरी इच्छा करता है उसे मैं राष्ट्रों पर अधिकार दूंगा, मैं उस व्यक्ति को सुबह का तारा भी दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 पद 26 और 28। हम सुबह के तारे को पुरस्कार के रूप में क्यों चाहेंगे? क्योंकि मैं, यीशु, उज्ज्वल सुबह का तारा हूं। प्रकाशित वाक्य 22 पद 16 NLT। वह हमें बड़ा पुरस्कार स्वयं देना चाहता है। हर विश्वास करने वाला भगवान को देखेगा और उनकी उपस्थिति के प्रेमपूर्ण आश्चर्यों का अनुभव करेगा। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि आप इस पृथ्वी को सबसे बड़े पुरस्कार की सबसे बड़ी क्षमता के साथ छोड़ें? सिर्फ सरल, बाल सुलभ, विश्वासपूर्ण आज्ञाकारिता की आवश्यकता है जिसे हम सभी प्रदर्शित करने में सक्षम हैं। सैम एक अच्छे दोस्त हैं जिनका बड़ा बच्चा शेन ऑटिज्म और गंभीर मानसिक मंदता से ग्रस्त है। वह अमूर्त चीजों को नहीं समझता, जैसे स्वर्ग। एक शनिवार की सुबह शेन नीचे आया और घोषणा की, मैं रविवार को चर्च में बपतिस्मा ले रहा हूँ। इससे सैम की रुचि बढ़ी क्योंकि वह चिंतित थी कि शेन बपतिस्मा के महत्व को नहीं समझ सकता। शायद कभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बपतिस्मा लेना चाहिए, सैम ने कहा। नहीं, मुझे लेना है। यीशु ने मुझसे कहा कि मैं रविवार को बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ, शेन ने जोर दिया। सैम चिंतित थी। शेन, यीशु ने तुम्हें यह नहीं कहा। शेन, जिसने अपने जीवन में कभी भी एक सपना नहीं बताया, ने घोषणा की, नहीं, मैंने कल रात एक सपना देखा और यीशु मुझे स्वर्ग ले गए और मामा वहां थी, शेन की मृत दादी, और यीशु वहां थे और भगवान वहां थे। सैम को पता था कि कुछ अजीब हुआ है। शेन अमूर्त विचारों जैसे सपनों या स्वर्ग का निर्माण नहीं कर सकता था। सावधानी से सैम ने पूछा, तो वह कैसा था? शेन ने उत्साह से समझाया, यीशु ने मेरे लिए एक घर बनाया और उसमें एक लाल दरवाजा है। उन्होंने मुझे मेरा घर दिखाया और कहा कि मैं कल बपतिस्मा ले रहा हूँ। सैम को यह भी नहीं पता था कि अगले दिन बपतिस्मा है या नहीं। अभी भी यह सोचने में निश्चित नहीं, उसने सवाल किया, उसने तुम्हें तुम्हारा घर दिखाया, तो शेन, क्या मैं तुम्हारे बगल में रहूंगी? सैम जानती थी कि शेन हर चीज उसके साथ करना पसंद करता था। नहीं, शेन का आश्चर्यजनक उत्तर आया। तो ऐसा क्यों नहीं? सैम ने पूछा। उसके जवाब पर काफी चौंकी। मैं भगवान के ठीक बगल में रह रहा हूँ। शेन ने अगले दिन हमारे चर्च के बपतिस्मे में बपतिस्मा लिया, जैसे उसने कहा था। अगर दुनिया का शेन भगवान के शहर में सबसे खास स्थान पर होता तो यह मेरे लिए पूरी तरह से समझ में आता। धन्य हैं वे जो मन से शुद्ध हैं, क्योंकि वे भगवान को देखेंगे, यीशु ने कहा। मत्ती 5:8। सोचिए, भगवान के शहर में स्वर्ग में जीवन कैसा होगा। चलिए एक झलक देखते हैं।